क्योंकि ये भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। 7 में वो हमें क्या कहता है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। यानी हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू tan x और प्लस हमारे पास है tan x प्लस हमारे पास है tan x, इसका अंडर रूट, फिर इसका भी अंडर रूट और इसका क्या है अंडर रूट है, और ये सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू tan x प्लस हमारे पास क्या है tan x और ये प्लस हमारे पास tan x, इसका अंडर रूट है, फिर इसका अंडर रूट है और फिर होल का हमारे पास क्या है अंडर रूट है, और ये इस तरीके से चलता जा रहा है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास 2y माइनस 1 dy ओवर dx ये किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स के। ये हमने प्रूफ करना है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमने प्रूफ करना है कि ये किस चीज़ के इक्वल है। जब हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, 2y माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स के। तो सबसे पहले आप इसे इस फंक्शन को गौर से देखें तो ये किस चीज़ के इक्वल है, ये y है और इसका क्या है अंडर रूट है। इस फंक्शन होल का फंक्शन के इस होल फंक्शन का क्या है अंडर रूट है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, 1/2 की होती है। तो हमारे पास इस अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ। तो मैं स्क्वेयरिंग करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, स्क्वेयरिंग कर दूंगा। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा tan x, क्योंकि इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने स्क्वेयरिंग कर दी और इस साइड पर भी क्या कर दी, स्क्वेयरिंग कर दी। तो अंडर रूट से स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस ये आ जाएगा tan x और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा tan x और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा tan x और ये प्लस 1 और ये ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे इसका भी अंडर रूट, फिर इसका भी अंडर रूट और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा। जबकि ये जो अंडर रूट था इसके ऊपर हमने क्या किया है, उसका स्क्वेयरिंग करके अंडर रूट को कैंसिल कर दिया है। अगर आप फिर इसे गौर से देखें तो ये क्या चीज़ है, ये वही हमारे पास y आ जाएगा जो हमारे पास पहले y था। तो वही हमारे पास जो y था वो किस चीज़ के इक्वल था, वो था tan x प्लस tan x और ये प्लस tan x, इसका अंडर रूट, फिर इसका अंडर रूट और फिर इस होल का अंडर रूट। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, वही y है। तो ये किस चीज़ क्या इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan x और ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अब यहाँ से y को दूसरी साइड पे ले आए तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan x। अब आपने डिफरेंशिएट कर देना है इसे विद रेस्पेक्ट टू x के। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस y और इस साइड पर भी आपने क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये tan x हो जाएगा। तो जब आप 2y का डेरिवेटिव यानी किसी भी फंक्शन की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 2y 2 माइनस 1 और साथ में आ जाएगा dy ओवर dx और ये माइनस हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, जब आप tan स्क्वायर का tan x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x के। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2y 2 माइनस 1 1 के, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx और ये माइनस हो जाएगा dy ओवर dx। तो यहाँ से dy ओवर dx को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 2y और ये माइनस 1 और साथ में आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x के। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था और हमने क्या फाइंड करना था, dy ओवर dx, और ये रिलेशन हमने प्रूफ करना था और ये हम रिलेशन प्रूफ कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर ली तो हमारे पास ये फंक्शन आया। फिर हमें पता है कि ये जो फंक्शन है
वो पिछले वाले फंक्शन से यानी y के क्या है इक्वल है, तो हमने y पुट कर दिया, फिर उसमें से हमने dy और dx को निकाला यानी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमने प्रूव करना है। हमारे पास क्या है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x इज इक्वल टू हमारे पास है a cos क्यूब थीटा और दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू b और ये साइन क्यूब थीटा। और हमने फाइंड करना है, शो दैट करना है, हमें एक रिलेशन गिवन है a dy ओवर dx और प्लस हमारे पास है जी प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 0। हमने ये साबित करना है कि ये जो रिलेशन है ये किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और उसने हमें कहा हुआ है कि इस रिलेशन को आपने फाइंड करना है और इस रिलेशन का जो आंसर है वो किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मैं किस लिहाज से ले सकता हूँ, हमारे पास क्या है x है और ये जो फंक्शन है यहाँ पर अगर आप फंक्शन को देखें उसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है वो कौन सा है, थीटा है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना पड़ेगा। तो यानी ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा और फंक्शन क्या है a कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा a और साथ में आ जाएगा d ओवर डी थीटा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कॉस क्यूब थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि होल की पावर क्यूब। अब ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बनेगा, x की पावर n वाला। तो यहाँ पे x की पावर n वाला फार्मूला लगा दें, हमारे पास आ जाएगा a, साथ में आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा कॉस थीटा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 - 1, फिर हो जाएगा d ओवर डी थीटा और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमारे पास आ जाएगा ये किस चीज़ के इक्वल, ये हो जाएगा 3 और ये a और ये cos 3 - 1 cos स्क्वायर थीटा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है माइनस साइन थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा और ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी थीटा। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा -3 और ये a साइन थीटा और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा से डी थीटा कैंसल, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डी ओवर डी थीटा और ये b और ये साइन क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा की पावर क्यूब। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा साइन थीटा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 - 1, फिर आ जाएगा d ओवर डी थीटा और साथ में आ जाएगा साइन थीटा के। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये b और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा और साथ में हमारे पास आ जाएगा डी थीटा ओवर डी थीटा। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये b कॉस थीटा और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमने फाइंड यहाँ पे ये रिलेशन करना है कि ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले dy ओवर dx को फाइंड करते हैं। तो dy ओवर dx हमें कैसे मिलेगा, हमें तो जो फंक्शन मिला है वो है dx ओवर डी थीटा और dy ओवर डी थीटा। तो हम dy ओवर dx यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप चेन रूल लगा के यहाँ से dy ओवर dx को फाइंड कर सकते हैं। तो चेन रूल हमारे पास क्या था, वो था dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dy ओवर डी थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा डी थीटा ओवर dx के।
तो यहाँ पे हमारे पास जो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है वो किस चीज़ के इक्वल आई है, हमारे पास आया है 3b और ये कॉस थीटा और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा के, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है यानी डी थीटा ओवर डी एक्स की, यहाँ पे हमारे पास क्या है डी एक्स ओवर डी थीटा है। तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो इसकी ये साइड भी क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी, यानी इसका डिवाइड क्या है 1 है, तो ये उलट होके 1 ओवर समथिंग हो जाएगा, यानी डी थीटा ओवर डी एक्स। तो हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर में हमारे पास आ जाएगा -3 और ये a हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और साथ में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब अगर आप देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा -b डिवाइड में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, 1 कॉस से ये 1 कैंसिल और 1 साइन से हमारे पास ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। और हमने क्या प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ करना था कि हमारे पास ये जो a है, अब दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास आया है डी वाई ओवर में हमारे पास क्या है डी एक्स है, और डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या है a मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे a क्या है डिवाइड है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा a डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा -b और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, ये टैन थीटा के इक्वल होता है। जब आप इसे इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा a डी वाई ओवर डी एक्स और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा b टैन थीटा इज इक्वल टू 0 के। तो जब आप इसे दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। और हमने यही प्रूफ करना था, हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन थे और हमने इस रिलेशन को प्रूफ करना था कि ये रिलेशन किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर हमने सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर चेन रूल लगा के हमने क्या किया डी वाई ओवर डी एक्स को फाइंड किया, फिर हमने अपने रिलेशन को मद्देनजर रखकर उसे सॉल्व किया, वो किस चीज़ के इक्वल आया 0 के इक्वल आया, और हमने क्वेश्चन नंबर 8 में हमने अपना प्रूफ कर लिया है। अब एक्सरसाइज 2.5 के 8 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चन हैं 9 और 10 और इससे जो